अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लेकिन इस बात में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो बहुत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि यह स्तंभ अंदर से खोखला हो चुका है और भारत देश की डेमोक्रेसी कभी भी धराशायी हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं देश भर की जरूरी खबरें जानने के लिए, तो हमें वहां मिलता है सिर्फ नेताओं का पीआर और एडवर्टाइजमेंट, और वो भी इस तरीके से हमें पेश किया जाता है कि हमें लगे कि सिर्फ यही है जो देश भर में चल रहा है और हम उन सभी खबरों और घटनाओं पर अपनी आंखें मूंद लें जिन्हें असल में हमारी तवज्जो की जरूरत है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमें यह तो बता देती है कि मोदी जी ने कौन से कपड़े पहन के कौन से मंदिर का उद्घाटन किया या राहुल गांधी की यात्रा कहां तक पहुंची, लेकिन यह बताना भूल जाती है कि मणिपुर में कितने लोग मारे गए, कितने समय से वहां के हालातों पर काबू नहीं पाया गया है, या लद्दाख में -10 डिग्री में सोनम वांगचुक लगातार पिछले 9 दिनों से अपनी कुछ मांगों के साथ अनशन पे बैठे हैं और उनकी मांगे हमारे और हमारे देश के भविष्य के लिए कितनी जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं द बवाल, जहां हम आपसे साझा करते हैं जरूरी खबरें और दुनिया भर से जुड़े किस्से और कहानियां। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ही खबर लाया हूं जिसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह खबर भारत के आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं लद्दाख में एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के पिछले 9 दिन से जारी अनशन की। उनकी कुछ मांगे हैं। एक तो वो चाहते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। जब से भारत में आर्टिकल 370 हटा है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर से अलग होकर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, पर लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें एक पूरे राज्य का दर्जा मिले, जिससे उन्हें अपनी सरकार तय करने का अधिकार मिले। इसके अलावा लद्दाख को भारत के संविधान के तहत शेड्यूल 6 के अंडर लिया जाए, ताकि लद्दाख के लोगों को उनके कुछ विशेष जनजातीय इलाकों में कानून बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता मिले, ताकि वे अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचा पाए। यह कोई नई मांग नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी 2019 के लेह के लोकसभा चुनाव और 2020 में लेह के आम चुनाव के मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आदत से मजबूर सरकार अपने वादे भूल गई। इसके अलावा सोनम जी की दूसरी मांग है कि लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत विशेष दर्जा दिया जाए, जिससे लद्दाख की कुछ विशेष जगहें जिन्हें लद्दाख की जनता बचाना या प्रोटेक्ट करना चाहती है, उन जगहों पर लद्दाख के लोग खुद के अनुसार नियम और कानून बना सकें। लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी सरकार में नहीं है। राज्यसभा में लद्दाख की एक भी सीट नहीं है और लोकसभा में मात्र 1 सीट है, जिससे लद्दाख के लोगों को आने वाली समस्याओं का सरकार तक पहुंच पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि इन सीटों में कुछ वृद्धि हो। इसके अलावा एक मांग यह भी है कि जिस तरह देश भर में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, जो कि आईएएस, आईपीएस और बाकी ब्यूरोक्रेट्स चुनते हैं, वैसा ही एक एग्जाम लद्दाख के लिए भी हो, ताकि यहाँ के ब्यूरोक्रेट यहीं से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, जिससे वो लद्दाख और लद्दाख के लोगों को सही ढंग से समझ सकें। देखा जाए तो लद्दाख की यह मांगे बिल्कुल जायज है। सोनम वांगचुक इससे पहले भी इन मांगों को लेकर अनशन कर चुके हैं, पर इस बार उनका कहना यह है कि यह अनशन अभी तो 21 दिन का है, लेकिन अगर सरकारें उनकी मांगे नहीं मानती हैं तो यह आमरण का भी हो सकता है। पूरे देश भर से इस अनशन को समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिसका समर्थन मिलना चाहिए, यानी कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, वो न जाने क्यों इस मुद्दे को इग्नोर कर रही है। मैं आपसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे लद्दाख के परिवारजनों की जरूरी मांगे मानी जा सके और उनका और पूरे भारत का एक बेहतर भविष्य निश्चित हो पाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।